हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमारा कैपेसिटर का बच्चों थर्ड लेक्चर है बेटा। सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी स्फेरिकल कैपेसिटर की और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की। ठीक है, कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है समझ लो, वो फैक्टर्स बताए थे। और फिर स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में कई सारे केसेस लिए थे, डिफरेंट सिचुएशन में क्या कैपेसिटेंस होती है, क्या पॉसिबिलिटीज होती है, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा मेनली बेटा वो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, लेकिन उस पर जाने से पहले बेटा, पीपीसी पर जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चर्चा करते हैं। क्या, देखिए ध्यान से, वर्क डन by external agent to charge a conductor, to charge a conductor। ओके, किसी कंडक्टर को बेटा चार्ज करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को। ठीक है, सिंपल सी चीज है यार। देखो वर्क डन के बारे में बेटा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वर्क डन जो मैंने पहले बेसिक आपको मैं कंसेप्ट बता चुका हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। ये मैं कंसेप्ट आपको पहले सिखा चुका हूं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर कोई कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज अ कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। ओके, किसी इंस्टेंट पर चार्ज इस पर बेटा प्लस क्यू चार्ज इस कंडक्टर की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। ओके सर, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल भी डेवलप हो जाएगा इसके सरफेस पर। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इनफाइनाइट से यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं ये इनफाइनाइट है, यहां से हम एक चार्ज डी क्यू इस पर ले जाके रख रहे हैं। कितना चार्ज, डी क्यू। और बेटा इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या अज्यूम करके चलोगे, इनफाइनाइट पोटेंशियल जीरो। तो बेटा हमें वर्क डन निकालना है कि सर इस कंप्लीट स्फीयर को चार्ज करने में कितना वर्क डन आया। तो बच्चों एक स्मॉल चार्ज डी क्यू को ले जाने वर्क डन निकालने पहले, तो क्या आएगा बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to transfer charge dq from infinity। समझ रहे हो, इन्फिनिटी से यहां तक का वर्क डन dw, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। बेटा कितना चार्ज लेके जा रहे हो, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। सही है बच्चों, फॉर्मूला याद है आपको वर्क डन का, वर्क डन याद है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। हम लोग याद है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखते थे, पोटेंशियल चेंज आप Q इंटू डी यू भी डी वी बोल सकते हो, Q इंटू डी वी। Q इज अ चार्ज जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, डी वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा इस प्रोसेस में यहां से यहां तक के प्रोसेस में जो चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है दैट इज डी क्यू, चार्ज ट्रांसफर बाय डी क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस, सर दिस फाइनल पोटेंशियल, दिस इनिशियल पोटेंशियल। तो हम लोग यहां लिख दे रहे बेटा वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डी क्यू हो गया ये, फाइनल पोटेंशियल वी, इनिशियल पोटेंशियल इन्फिनिटी, टोटल वर्क डन। तो इंटीग्रेशन कर दें तो यहां से बेटा हट जाएगा ये डिफरेंशिएशन, डी क्यू समझ रहे बेटा, पोटेंशियल के क्यू बाई आर सरफेस का पोटेंशियल। और सर हम चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, सपोज इसको कितना चार्ज दे रहे हैं, क्यू इनिशियल टू क्यू फाइनल, इतना यहां से इतना चार्ज दे रहे हैं बेटा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों,
K अपॉन R तो है कांस्टेंट, Q इंटू डी क्यू स्क्वायर बाई 2, Q इनिशियल Q फाइनल, कितना आगे भाई यहां से K क्यू स्क्वायर अपॉन 2R Q फाइनल का होल स्क्वायर माइनस Q इनिशियल का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? अच्छा, ओ सॉरी Q स्क्वायर का लिमिट लगा दिया हमने, तो क्या बन जाएगा बेटा, केवल K अपॉन R। अब आपको याद है स्फेरिकल के, ये यहां से लिख दें इसको, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही क्या आएगा, एनर्जी ऑफ दिस कंडक्टर, जिसको हम बोलते थे सेल्फ एनर्जी। याद है कि इस चार्ज की वजह से सर कितना एनर्जी स्टोर्ड है यहां पर, दैट इज सेल्फ एनर्जी। कितना आ जाएगा, 1 बाई बेटा ये R अपॉन के 2 इंटू सी कैपेसिटेंस, और यहां पर Q फाइनल का स्क्वायर माइनस Q इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल का होल स्क्वायर। ओके, ये आगे हमारे सामने फॉर्मूला। अगर बाय द वे बेटा इनिशियल चार्ज 0 हो, इनिशियल चार्ज 0 एंड फाइनल चार्ज दैट इज Q, क्या आ जाए यहां पर एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। समझ रहे हो? ये हो जाएगा बेटा, ये फाइनल की जगह Q पुटअप कर दो तो Q स्क्वायर और इनिशियल 0, तो क्या आ जाएगा बच्चा, Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं फॉर्मूला से, Q इज इक्वल टू CV से, तो बेटा Q इज इक्वल टू CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C, कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 CV स्क्वायर। समझ रहे हो? और भी चेंज कर सकते बेटा, Q इंटू V, Q डिवाइडेड बाई V, तो ये होगा 1 बाई 2 Q इंटू V। तो हमारे सामने बेटा फॉर्मूले आ गए एनर्जी के, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कंडक्टर कितना, Q स्क्वायर बाई 2C, एक फॉर्मूला ये, 1 बाई 2 CV स्क्वायर एक ये, और 1 बाई 2 इंटू Q इंटू V, दिस फॉर्मूला। सही है? ये आगे बेटा एनर्जी स्टोर्ड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और ये बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर में स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में बच्चों, एनर्जी की फॉर्म में, जिसको हम नाम देते थे सेल्फ एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, सेल्फ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं यहां पर, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बेटा। देखो बच्चों, देखो बेसिक जो फॉर्मूला, अब हमारे सामने बेटा ये 3 फॉर्मूले बन गए, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। अब इन पे काम करना है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स कभी मत भूला करो। बेसिक कंसेप्ट्स मतलब कि भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सही है, चेंज इन पोटेंशियल जो Q इंटू डेल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा, किसी कंडक्टर का पोटेंशियल, किसी कंडक्टर का पोटेंशियल V से 2V करने में वर्क डन आया W, तो आपको पूछा है 2V से 4V करने में कितना वर्क डन आएगा, W डैश। किसी कंडक्टर का पोटेंशियल, बेटा ये कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल V से 2V कर दिया, समझ रहे हो, तो वर्क डन W। 2V से 4V करने पर वर्क डन क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, ये हमसे पूछा है। सर अगर ये कंडक्टर है तो अब मैं जो वर्क डन का फॉर्मूला किसके टर्म में लिखूं, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला मैं सेलेक्ट करूं जो मैं यहां पे एप्लीकेबल कर सकता हूं, ठीक है। तो बच्चों एक चीज याद रखो यार, पोटेंशियल को चेंज कर रहे हो आप, तो चार्ज ला रहे होंगे तभी चेंज हो रहा हो, मतलब चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन किसी गिवन कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो तो डिपेंड नहीं करती चार्ज पर और वोल्टेज पर, यानी यहां पे कैपेसिटेंस फिक्स है। तो कैपेसिटेंस और V में रिलेशन देखो कहां पर है, कैपेसिटेंस और V में रिलेशन ये, तो ये फॉर्मूला लगा दो भाई 1/2 CV स्क्वायर।
तो बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगा बताओ, 1/2 C बच्चों V से 2V, तो क्या लिख दूं फाइनल पोटेंशियल कितना आ गया भाई 2V का स्क्वायर करोगे तो 4V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। रिलेशन नंबर 1 W डैश क्या आ जाएगा बेटा 1/2 C और 16V स्क्वायर माइनस 4V स्क्वायर। कर दोगे डिवाइड अब इनका, डिवाइड कर दो बेटा, सिंपल डिवाइड। सही है, क्या आ जाएगा बच्चों W/W डैश इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गए 4V माइनस ये 3V स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 12V स्क्वायर, यहां से कैंसिल 1/4, तो W डैश की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स ऑफ W, 4 टाइम्स ऑफ W। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए अभी तो इसको मैं नोट कर देता हूं फिलहाल तो। चलिए बच्चों क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यार, और ठीक है बेटा, एक सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कंडक्टर ले लेते हैं, इसकी रेडियस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, चार्ज दे रखा है 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, आपसे पूछा बेटा फर्स्ट पार्ट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर, पोटेंशियल एनर्जी, ओके ये 3 चीजें पूछ के भाई। चलिए बेटा फर्स्ट बात करते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को तो बेटा Q से और V से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आएगी स्फेरिकल के केस में 4πε0 इंटू रेडियस r। ये क्या है बेटा 1 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। रेडियस कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करते हैं यार इसको, ये हो गया कैपेसिटेंस। सही है। सेकेंड पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ/R, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज कितना बेटा 20 माइक्रोकूलम, समझ गए। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो बेटा मीटर में, कर पाओगे, आ गया। और थर्ड पार्ट बच्चा पोटेंशियल एनर्जी। अब सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा लिखूं, जो भी आपको बेटर लगे, जो भी डाटा आपको पता हो, U V Q जो भी पता हो, तो सर हमें C कैपेसिटेंस भी यहां से कैलकुलेट हो जाएगी, कैपेसिटेंस V, तो क्या फॉर्मूला लगा दो 1/2 CV स्क्वायर। सही है, या Q²/2C, जो भी इच्छा हो यार आपकी। ठीक है, ये आ जाएगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं है।
ठीक है, समझ लो बेटा, यहां कोई तकलीफ नहीं है। सही है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर is 10 microfarad, then calculate work done by agent to give charge 5 microcoulomb to it। बेटा कैपेसिटेंस दे दी, वर्कडन पूछा है कि 5 माइक्रोकूलम चार्ज देने में इसको वर्कडन कितना करना पड़ेगा। अरे यार वर्कडन का फॉर्मूला हमारे सामने है ही, Q²/2C। शुरुआत में क्या चार्ज था इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, 0। ठीक है, Q² 5 माइक्रोकूलम स्क्वायर कर दो बेटा 2 × C की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आगे बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कर लोगे भाई। चलिए, सिस्टम की एनर्जी लिख पाओगे, रेडियस R, रेडियस 2R, चार्ज Q -2Q, रेडियस 10, ये डिस्टेंस 10R, एनर्जी ऑफ सिस्टम। ऐसा क्वेश्चन देखो आया था पहले, सेल्फ एनर्जी जब मैंने पढ़ाई थी। एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आएगा, तो आप क्या करोगे बेटा, ये स्फेरिकल सेल, यहां चार्ज ऐसे पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पर नेगेटिव चार्ज। ओके, एनर्जी क्या आएगा बेटा, सेल्फ एनर्जी Q²/2C, तो इसकी सेल्फ एनर्जी याद है कितना होता था, Q²/2R, याद हो तो आपको, KQ²/2R बेटा, यहां पर K × -2Q का होल स्क्वायर अपॉन 2R, बट R की जगह कितना है 2R, ये हुई सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन Q × -2Q डिवाइड बाई 10R। ये हम पहले मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, सेल्फ एनर्जी केस में आपको बता चुका हूं। ठीक है भाई, चलिए, तो बेटा ये था किसी कैपेसिटर कंडक्टर को चार्ज करने में वर्क डन। अब बच्चों हम आएंगे अपने टॉपिक पर, PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पीपीसी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों जो मेन टॉपिक है हमारा और मैक्सिमम पोर्शन इसी का रहेगा इस चैप्टर में, ठीक है, पीपीसी का। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। बच्चों पीपीसी मतलब प्लेट्स जो है वो कैसी है, कंडक्टर तो हो भाई, जो कंडक्टर का यूज होगा कैपेसिटर की फॉर्मेशन में, लेकिन जो प्लेट्स की जो शेप है वो कैसी होगी, प्लेन और एक दूसरे के पैरेलल। तो बच्चों एक प्लेट तो मैं कंसीडर कर लेता हूं इस तरीके से, सर एक प्लेट है ये, ठीक है, ठीक है बच्चों। इस तरफ चार्ज, इसकी सरफेस पर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस साइड भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कंडक्टर सरफेस से तो बेटा दोनों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है भाई, इस तरीके से। बच्चों इस पे जो चार्ज है, वैल्यू कितनी बोल दी हमने चार्ज की, Q। तो जो कैपेसिटेंस आएगी बेटा Q अपॉन V। V इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। इस चार्ज को देने से इस कंडक्टर का कितना पोटेंशियल राइज हो गया, दैट इज V, ठीक है, ये बता चुका हूं भाई। अब हमने क्या किया बेटा, इसी प्लेट के जस्ट पड़ोस में, अच्छे से समझना बेटा, एक प्लेट इस तरीके से, ये वापस मैंने उसी प्लेट को रीड्रॉ किया है, ये उसी प्लेट को मैंने वापस रीड्रॉ किया है, ठीक है। चार्ज यहां क्या था बेटा, पॉजिटिव, चार्ज क्या है यहां पर, पॉजिटिव। अब बेटा मैं इसके सामने एक प्लेट लेके आया, न्यूट्रल, कंडक्टर प्लेट बट न्यूट्रल, क्या आएगा इस केस में, पॉजिटिव, और बेटा यहां भी कैसे चार्ज था, पॉजिटिव। जैसे ही बच्चों इस कंडक्टर के सामने एक कंडक्टर प्लेट रखोगे तो क्या आएगा बताओ, इस सरफेस पर कैसे चार्ज डेवलप हो जाएगा सर, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इस सरफेस पर आ जाएगा उतना ही पॉजिटिव, उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा यहां पर, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करें बच्चों, ये अब यहां पर सर कैपेसिटेंस क्या आएगी, तो याद है जब मैंने बेटा आपको पढ़ाया था कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो उस केस में समझाया था कि भाई इस पे चार्ज Q है बट इसकी जो वोल्टेज है V वो डिक्रीज कर जाती है। क्यों डिक्रीज कर जाती है, वहां पे समझाया था कि नेगेटिव वजह से पोटेंशियल ज्यादा होता है थोड़ा, पॉजिटिव वजह से थोड़ा कम होता है, तो ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है और कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, यानी कि C डैश ग्रेटर देन C, इस कैपेसिटेंस से थोड़ी ज्यादा होगी। फिर हमने क्या किया बेटा, इसी प्लेट के सामने वापस प्लेट रखी इस तरफ, ठीक है, चार्ज है यहां पर पॉजिटिव, इसके सामने एक प्लेट और रख देते हैं हम लोग, दिख रहा है, यही प्लेट बेटा इसके सामने वापस रख दी हम लोगों ने, ड्राइंग थोड़ी ऐसे ही है भाई। अब इसको इस सरफेस को अर्थ कर दिया,
इस सरफेस को क्या कर दिया, अर्थ। तो क्या होता है बेटा, सामने वाली सरफेस पे चार्ज कैसा आ जाता है, नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज तो बेटा यहां से कैसा हो जाता है, कैंसिल। अर्थ क्या करता है, अर्थ इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली हमारे सामने जो सिस्टम अरेंजमेंट बनता है वो कैसा बन जाता है कि सर एक प्लेट ये कंडक्टर प्लेट, सेकंड कंडक्टर प्लेट ये इसके सामने, इसको हमने अर्थ कर दिया, यहां पर चार्ज जीरो, अंदर प्लस क्यू और यहां पर माइनस क्यू। ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू, और ये क्या है बेटा, माइनस क्यू। ओके, ये है। ठीक है, तो ये इस टाइप से बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी बच्चा, यहां पर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बताओ, C डबल डैश, याद है, Q अपॉन V, V डिक्रीज कर जाएगा, V डिक्रीज, तो C क्या कर जाएगा बच्चों, इंक्रीज, तो C डबल डैश ग्रेटर देन C डैश ग्रेटर देन C, और वी कैन से C डबल डैश ग्रेटर देन C। ओके, मेनी टाइम्स इंक्रीज हो जाती है कैपेसिटेंस। हमने बेटा ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के केस में हमने स्टडी किया था, याद हो आप लोगों को। ठीक है, तो ये बन गया हमारे सामने बेटा PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्चुअल में जो PPC है बेटा वो ये है, देखो यहां पर जो चार्ज ये प्लेटों के बीच में जो आपको दिखाई दे रही है जगह, ये दिस इज PPC। सही है, समझ रहे हो बेटा, ऐसा समझ लो यार, प्लेट पैरेलल प्लेट रखी है और एक प्लेट को क्या कर दिया हमने, अर्थ कर दिया। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, चलिए अब बेटा हम सीखना चाहते हैं कि सर PPC केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होगा, पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, एनर्जी कितनी स्टोर होगी, सारी चीजें स्टडी करेंगे बेटा वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ PPC, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ PPC। बच्चों इधर देख लें आप लोग कि एक प्लेट तो सर ये थी ऐसे, और एक प्लेट है ऐसे। ठीक, यहां चार्ज है प्लस Q और यहां चार्ज है माइनस Q। ये सामने हो गया नेगेटिव चार्ज। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपको पता है बेटा सिंगल लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉजिटिव की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस तरफ अवे, नेगेटिव की वजह से भी इस तरफ। ओके, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, पॉजिटिव से तो अवे और नेगेटिव की तरफ, तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है यहां पर, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। यहां पर बच्चों देखें तो पॉजिटिव की वजह से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव वजह से टुवर्ड्स प्लेट, यहां ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सही है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां भी जीरो, यानी कि इस कैपेसिटर के इस तरफ और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, जीरो। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है बेटा, वहां पे कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी, कंप्लीट एनर्जी यहीं पे स्टोर होगी। तो यहां से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशंस है वो कैसे आ जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगे। इसको बोलते बेटा एज इफेक्ट। क्या है ये, एज इफेक्ट। एज इफेक्ट में बेटा एक की पॉइंट लिख देता हूं मैं यहां पर कि जैसे इनके बीच का डिस्टेंस कम करोगे, इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स decreases, as effect also decreases, as effect also decrease हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करें सर प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। तो बेटा एक सिंगल लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है,
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस साइड, कितना, दोनों को कनेक्ट कर दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं बाय द वे d। अब बात करते हैं सर पोटेंशियल की। ये तो आगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्लेटों के बीच में ही आ रहा है, ना इस तरफ आ रहा है ना इस तरफ आ रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस dv इज इक्वल टू बेटा माइनस ई डॉट डी आर। याद है, मैं यहां पे वेक्टर फॉर्म यूज नहीं करूंगा, सारी चीजें मैं पहले बता चुका। बेटा माइनस साइन क्या शो करता है, डी आर क्या शो कर रहा है, तो डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा सर, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा किसका कम होगा? बेटा हमें यह सिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों इस तरफ, तो ये पोटेंशियल कम होगा, ये पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल पर होगी और नेगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल पर होगी। तो हम कैसे निकालें पोटेंशियल डिफरेंस? डेल्टा v इज इक्वल टू v से डिनोट कर देते हैं इसको। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस d। दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, चलिए इसको नोट कर देता हूं अभी, ठीक है। चलिए इसकी कैपेसिटेंस की बात करें। अब कैपेसिटेंस क्या होगी इसकी? बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा इनटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू डी हो जाएगा। कैपेसिटेंस, तो बच्चों फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। तो बच्चों C की वैल्यू कितनी आ गई? Q अपॉन V, चार्ज Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D। बच्चों सिग्मा को लिख दो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। Q ने Q को C की वैल्यू कितनी आ गई? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कैपेसिटेंस, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ PPC। अब बच्चों कैपेसिटेंस को अगर आप देखें गौर से बेटा कि कंप्लीटली किस पर डिपेंड करें? ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पर, यानी प्लेट एरिया कितना है, डिस्टेंस क्या है उनके बीच में, और ये बेटा क्या है? एप्सिलॉन नॉट, मतलब मीडियम, क्या कौन सा मीडियम प्रेजेंट है वहां पर, ठीक है। तो Q और V से इंडिपेंडेंट है, Q और V से कैलकुलेट होती है बट इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। ओके,
अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी। बेटा इन प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स लगता है, इस कैपेसिटेंस पर मैं चर्चा करूंगा कुछ देर के बाद। ठीक है, अभी फोर्स की बात कर लेते हैं। तो बेटा ये है हमारी प्लेट्स, यहां पर इस तरीके से चार्ज है प्लस क्यू और चार्ज है माइनस क्यू, ये ठीक है। अब बच्चों इस प्लेट की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डेवलप होगा, इधर कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, एक ही लेयर है चार्ज की बेटा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगा बिकॉज इट इज पॉजिटिव। अब बेटा ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इस तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है इस पर फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स लग जाएगा बेटा, फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू ई। तो सर यहां पर चार्ज की वैल्यू क्या है, Q। माइनस साइन तो लोगे नहीं, माइनस साइन से तो हमें डायरेक्शन पता चल गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए, तो कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फोर्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे सर पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव को अट्रैक्ट करी, क्या नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है अट्रैक्ट। बेटा सेम फोर्स लगेगा दोनों, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही इस प्लेट पे भी लगेगा, इस नेगेटिव प्लेट की वजह से। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये फोर्स हो गया। अब इस फोर्स पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी ले लेता हूं यहां पर। क्वेश्चन ये बेटा, एक प्लेट तो है कांस्टेंट यहां पर, ये जिस पर चार्ज है पॉजिटिव, और सामने दूसरी प्लेट है जिस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। एक स्प्रिंग से इसको कनेक्ट कर दिया, इस प्लेट को तो हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। बच्चों अब होगा क्या, यहां पर देखो, क्या स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो बच्चों यहां पर होगा क्या, स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन क्रिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट बेटा नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी, सही है। तो स्प्रिंग में यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, एक्सटेंशन। बाय द वे कितना एक्सटेंशन क्रिएट हो गया, एक्स। वैल्यू पूछिए आपसे, वैल्यू ऑफ एक्स एट इक्विलिब्रियम, वैल्यू ऑफ एक्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे एक्स की वैल्यू क्या आई, तो बच्चों क्या लिखोगे, सर इस पर फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इधर अट्रैक्टिव, और बैकवर्ड फोर्स क्या लगेगा, kx। तो बेटा यहां से निकाल दोगे आप लोग x की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से बेटा, समझ रहे हो। चलिए अब हम बात करते हैं, फोर्स बता दिया, अब एनर्जी स्टोर्ड की बात और कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द पीपीसी कितना आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन पीपीसी कितना आ जाए भाई एनर्जी। सर एनर्जी तो हमें पता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज एनर्जी। क्या फॉर्मूला है, Q स्क्वायर बाई 2c, याद है 1/2 CV स्क्वायर, यही फॉर्मूले रहेंगे, 1/2 Q इंटू V। अब हम लोग बेटा यहां से कोई एक फॉर्मूला उठा लें कि भाई एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है, दैट इज E, U बोल दो इसको, एनर्जी 1/2 C कितना बेटा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आया था, भाई C की वैल्यू कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, V स्क्वायर E इंटू D,
का होल स्क्वायर। बेटा ये कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर ए इंटू डी। बच्चों ए इंटू डी क्या चीज है? प्लेट के बीच का वॉल्यूम। इसको उधर ले आओ 1/2 क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है बेटा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। चलिए बच्चों अब मैं चर्चा करता हूं थोड़ा सा कैपेसिटेंस पर, ठीक है। इसको एक बार हटा देते हैं यहां से। चर्चा करते हैं बेटा हम लोग कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है। इन पर चर्चा करेंगे बेटा, नोट कर देते हैं इसको एक बार। चलिए बच्चों कुछ डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, एक प्लेट ऐसे और एक प्लेट है ऐसे, इसको चार्ज दिया 2q, इसको चार्ज दिया -q। सही है। हमसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया है चार्ज ऑन कैपेसिटर। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है। चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या आएगा? नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या आएगा? ठीक है, ये हमसे पूछ लिया गया। चलिए बेटा सॉल्व कराता हूं मैं। करना क्या है हमें बच्चों? इंडक्शन मेथड याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर? इंडक्शन मेथड, ये इस पर बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर देते पहले। 2q और -q कितना आ गया बेटा? 2q और -q कितना आ गया? q का आधा कर दो तो बेटा ये आ जाएगा q/2, यहां भी q/2। सर 2q में से q/2 उधर गया तो यहां क्या बचा? 3q/2 -3q/2। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। ये जो अरेंजमेंट है बेटा, इसको बोलते हैं हम कैपेसिटर, दैट इज कैपेसिटर। तो यहां कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया? कैपेसिटर पर चार्ज आ गया 3q/2 पॉजिटिव। मतलब बच्चों ये पॉजिटिव प्लेट के इनसाइड सरफेस पे जो चार्ज है दैट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर। सही है। Q नेट ऐसा नहीं टोटल ऐड करने लग जाओ,
कैपेसिटर पे केबल, तो कैपेसिटर मतलब ये अरेंजमेंट, तो इस पे कितना है बेटा 3q/2 माइनस 3q/2, तो 0 ऑलवेज। बेटा नेट चार्ज कैपेसिटर पे ऑलवेज कैसा आएगा 0 ऑलवेज। चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा जाए तो क्या बताना बेटा, पॉजिटिव प्लेट के इनसाइड सरफेस पे कितना चार्ज है, दैट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो इस पार्ट का आंसर क्या आएगा बेटा ये, और इस पार्ट का आंसर 0। ठीक है, कर पाओगे। अब कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि भाई इसमें बताओ दोनों पार्ट के आंसर, तो क्या बता दो भाई आसानी से। यहां पर मान लेते हैं 3q और यहां पर माइनस के q, क्या करोगे बेटा, वही दोनों पार्ट 3q माइनस q को ऐड किया, 2q का हाफ किया तो q, यहां भी प्लस q, ये प्लस 2q माइनस 2q। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अरेंजमेंट, ये तो कितना आ जाएगा बेटा, फर्स्ट वाले का आंसर प्लस के 2q और q नेट कितना आएगा 0। ठीक है, आंसर आ गया। ध्यान से भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक प्लेट ऐसे और एक प्लेट ऐसे, डिस्टेंस a/4, ये ऑल्सो a/4, स्क्वायर प्लेट है ये, डिस्टेंस स्क्वायर प्लेट, साइड ए साइड ए साइड ए साइड ए। हमसे पूछा कैपेसिटेंस क्या आएगी, कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट C इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला पढ़ा था बेटा A/0/d। ए को बोलते हैं बेटा हम लोग कॉमन फेसिंग एरिया, कॉमन फेसिंग एरिया। बच्चों कॉमन कौन सा एरिया दोनों में, ये एरिया है कॉमन। कैसे निकालेंगे सर इसको, बेटा कितना आ जाएगा बताओ, a/4 हटा दो इधर से तो 3a/4 बचेगा यहां पर। बेटा ये टोटल a है, a में से a/4 जाएगा तो कितना बचेगा 3a/4, सही है। तो ये पोर्शन 3a/4 है, 3a/4 है सामने और साइड ये तो a है, तो कितना एरिया आ गया a इंटू 3a/4 एरिया आ गया, ε0 अपॉन दोनों प्लेट के बीच का गैप d। सही है, प्लेटों के बीच का गैप कितना जूम करके चलेंगे बेटा, d गैप था इन प्लेटों के बीच। तो आपको a के अंदर ध्यान देना बेटा, a इज अ कॉमन फेसिंग एरिया, सामने कौन सा कॉमन, दोनों में कॉमन जो एरिया फेस कर रहे एक दूसरे के सामने कौन सा एरिया है, ठीक है, कॉमन जो एरिया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग एक प्लेट ऐसे ले लें और दूसरी प्लेट ऐसे सामने, और बेटा इस प्लेट को पैरेलल मूव करा दें, मूविंग पैरेलल, कैपेसिटेंस क्या होगा, अब बताओ। डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, पैरेलल ले जा रहे हैं, लेकिन कॉमन फेसिंग एरिया क्या करेगा यहां पे, डिक्रीज करेगा। तो जब डिक्रीज करेगा कॉमन फेसिंग एरिया तो कैपेसिटेंस ऑल्सो डिक्रीज। तो इस केस में सी जो क्या करने लग जाएगा बेटा, डिक्रीज करने लग जाएगा। सही है, यहां से ऐसे मूव करा दें तो बेटा सी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज कॉमन फेसिंग एरिया कम होता जाएगा। ओके नेक्स्ट, सेकेंड नोट ये बेटा, कैपेसिटेंस is independent of nature and thickness of plate। प्लेट की थिकनेस क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। कैसे, क्यों सर मतलब नहीं है बेटा, इसलिए मतलब नहीं, देखो ये लो मैं इतनी हैवी बना दूं प्लेट, इतनी जाड़ी है, ये जाड़ी मतलब बोलते हैं मोटी प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो कैपेसिटर को तो इस अरेंजमेंट से मतलब है, इससे मतलब ये कहां तक जाड़ी है, कितनी जाड़ी है, इससे कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। कैपेसिटर तो सिर्फ इस चार्ज से मतलब है तो बेटा, ठीक है। ये सेकंड नोड और ये फर्स्ट 0 1, ठीक है बेटा। एक कंसेप्ट ये सीखा, एक कॉमन फेसिंग एरिया और ये 2 नोड सीखे, ठीक है भाई। चलिए बच्चों, तो इसके बाद की कहानी हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे बेटा, सही है। नेक्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होगा, कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करना सीखेंगे, कितना चार्ज उस पर जाता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।